हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या होता है? कोलिजन का मतलब होता है टकराना। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा बॉडीज एक दूसरे के साथ जब टकराती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। अ कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू और मोर colliding bodies exert relatively stronger force on each other for a relative short period of time। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए वो एक दूसरे से टकराएंगी और एक दूसरे पे बहुत ही ज़्यादा क्या लगाती हैं? वो फोर्स एक्सर्ट करती हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। कोलिजन इज सेड टू बी अकर्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट्स क्रैश इनटू ईच अदर। कोलिजन को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के अंदर क्रैश करते हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर टकराते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि कोलिजन हुआ है। टाइप्स ऑफ कोलिजन, दो तरह के होते हैं कोलिजन। एक इलास्टिक कोलिजन होता है, दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? अ कोलिजन इन विच देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी कमी नहीं आएगी। नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ऐसे कोलिजन को हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। फॉर एग्जाम्पल, कोलिजन बिटवीन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलास्टिक कोलिजन। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक मतलब उससे भी जो छोटे होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, तो वो आपस में टकराएंगे, तो वो कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट है द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। इसके अंदर लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो दो बॉडीज हैं हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे फिगर भी बनाया हुआ है, देखो दो बॉडीज हैं ए और बी। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इनिशियल वेलोसिटी u1, इनिशियल वेलोसिटी u2। ये है बिफोर कोलिजन। लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे से टकराई तो आफ्टर कोलिजन उनकी सिचुएशन क्या होगी है? मास तो सेम ही रहेगा m1 और m2, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी है? चेंज होगी है, v1 और v2 होगी है इस बार। ठीक है, तो अगर हम कहें कि इसकी लीनियर मोमेंटम सेम है, लीनियर मोमेंटम सेम है तो मतलब मास 1 इंटू वेलोसिटी प्लस m2 u2। ये क्या हो गया? बिफोर कोलिजन। कोलिजन करने से पहले मोमेंटम कितना था? इतना था। और कोलिजन करने के बाद मोमेंटम कितना है? m1 v1 प्लस m2 v2। तो इसका मतलब ये दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ये कह रहा है कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन देयर मोमेंटम विल रिमेन सेम। सेम रहेंगे तो इसका मतलब दोनों की वैल्यूज क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। नेक्स्ट देखो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो मतलब इसकी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन अगर आप काइनेटिक एनर्जीज देखेंगे तो वो भी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, थर्ड देखो द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट देखो द फोर्सेज इन्वॉल्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्सेज। जो फोर्सेज इसके अंदर होंगी इलास्टिक कोलिजन के अंदर, वो हमेशा कैसी होंगी? कंजर्वेटिव होंगी। मतलब इन एक राउंड ट्रिप में उनका वर्क डन 0 होगा और वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे क्या करेंगी? डिपेंड करेंगी। वो फोर्सेस पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगी। ठीक है, जो ये सारी इसकी क्या है? प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? अ कोलिजन इन विच देयर अकर्स सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एन इन इलास्टिक कोलिजन। ये कह रहा है कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर कंजर्व्ड नहीं होगी। ठीक है, जैसे इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व थी, लेकिन इस केस के अंदर हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते, तभी उसको हम बोलेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। If the two bodies stick to each other after collision, the collision is said to be perfectly inelastic। ये कह रहे हैं
कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे से चिपक जाती हैं कोलिजन करने के बाद, वापस अलग अलग नहीं होती हैं, तो ऐसी कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। फॉर एग्जाम्पल, मड थ्रोन ऑन अ वॉल स्टिक्स टू द वॉल। जैसे कि आपने मिट्टी ली और गीली मिट्टी है और आपने उसको वॉल पे थ्रो किया, वॉल की तरफ फेंका, तो वो वॉल के साथ क्या हो जाएगी? चिपक जाएगी दीवार पे, तो वो वापस से अलग अलग नहीं होंगी। तो ऐसी कोलिजन को हम बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। सो द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मड इज कंप्लीट। तो इसके अंदर उसका लॉस क्या हो गया? बिल्कुल कंप्लीटली लॉस हो गया, उसके पास कोई वेलोसिटी बची नहीं है, इसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, फर्स्ट है द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। इनको अपनी कॉपीज में नोट कर लेना और इसको अच्छे से याद कर लेना, इनकी प्रॉपर्टीज को। थैंक यू।